बच्चों नमस्कार। कक्षा 10 विषय गणित वर्कशीट नंबर 57। आज की वर्कशीट का टॉपिक है ठोसों के संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बच्चों कक्षा 9 में हमने विभिन्न ठोसों के पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के सूत्र और सूत्रों पर आधारित प्रश्न हल किए थे। विभिन्न ठोस जो हमने 9th क्लास में किए थे, जैसे घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला और अर्धगोला, इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के सूत्र हमें याद होंगे। अब हम इनमें से किसी भी दो ठोस को के संयोजन से बने नए ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। इस वर्कशीट में हम ये विभिन्न ठोस के उदाहरण इसमें कुछ दे रखे हैं। जैसे सॉफ्टी आपने खाई होगी, उसमें सॉफ्टी का नीचे वाला जो भाग होता है उसकी आकृति एक शंकु जैसी होती है, ऊपर वाला उस पर अर्धगोला होता है। तो ये दो ठोस से बनी एक नए ठोस का एक उदाहरण है। सॉफ्टी झोंपड़ी भी ले सकते हैं, एक टेंट भी ले सकते हैं। टेंट में नीचे वाला भाग उसका बेलनाकार होता है, ऊपर वाला शंकु के आकार का होता है। तो ये दो ठोसों से बनी विभिन्न आकृतियों के उसमें कुछ उदाहरण दिए गए हैं। अब इसमें हम कुछ उदाहरण करेंगे। पहले तो देखिए, उदाहरण नंबर 1 है, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, उसके ऊपर एक खोखला बेलन रखा हुआ है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है, बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, हमें नीचे वाला जो ठोस है वो हमारा अर्धगोला है और अर्धगोले के ऊपर उसी व्यास का एक बेलन उसके ऊपर रखा हुआ है। तो ये बर्तन जो बना अंदर से खोखला है। इस बर्तन की कुल ऊंचाई यहाँ से लेकर और यहाँ तक ऊंचाई दे रखी है, वो है बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर। तो और अर्धगोले का व्यास दे रखा है 14 सेंटीमीटर। तो अर्धगोला जो नीचे ठोस है उसका त्रिज्या हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है, ये लिखा हुआ है 13 सेंटीमीटर है। तो इसमें से 7 सेंटीमीटर ऊंचाई तो नीचे जो अर्धगोला है उसकी ऊंचाई है। तो बेलनाकार जो भाग है इसका, इस बर्तन का बेलनाकार भाग है, उसकी ऊंचाई कितनी बचेगी? 6 सेंटीमीटर बचेगी उसकी। 7 सेंटीमीटर का तो नीचे अर्धगोला हो गया, ऊपर 6 सेंटीमीटर का बेलनाकार बर्तन है। तो इसका हमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो इसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में हम देखते हैं कि बेलन का तो वक्र पृष्ठ शामिल है और अर्धगोले का भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसमें शामिल है। तो दोनों ठोसों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करके उनको हम जोड़ देंगे तो इस बर्तन का कुल आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। तो बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसमें शामिल है और अर्धगोले का भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल शामिल है। इनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के बेलन के सूत्र हमें याद हैं। बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πr/h और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr²। तो इन दोनों को हमने जोड़ दिया। इसमें से 2πr हम कॉमन भी ले सकते हैं, 2πr कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा h + r। तो 2 22/7 गुणा में 7 और r जमा h 6 जमा 7, इसको 44 आ गया। 6 जमा 7 13, 44 को 13 से गुणा करेंगे तो ये 572 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर इसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। तो किसी भी संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें देखना है कि दोनों ठोसों के कौन से पृष्ठीय क्षेत्रफल इस नए ठोस में शामिल हैं। उनका अलग अलग पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल के और उनको हम जोड़ देंगे। आगे देखते हैं। उदाहरण नंबर 2 है, लकड़ी के बने ये लकड़ी का एक बेलन, लकड़ी के ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकाल दिया गया। ये बेलन था, इसके दोनों सिरों से ये
अर्धगोले खोद करके निकाल दिए गए। बेलन हमारा ठोस है, तो इस तरह का एक ये नया एक ठोस बन गया है जिसके दोनों सिरों पर अर्धगोले खुदे हुए हैं। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। बेलन की कुल ऊंचाई 10 सेंटीमीटर दी हुई है और आधार की त्रिज्या कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर दी हुई है, 3.5। तो बेलन की ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या है इसमें 3.5 सेंटीमीटर। तो इस ठोस में, इस जो नया ठोस बनाया है, इसमें किस ठोस का कौन सा पृष्ठीय क्षेत्रफल शामिल है? तो हम देखते हैं बेलन का इसमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल शामिल है और ऊपर और नीचे के जो सिरे हैं उनमें अर्धगोले खुदे हुए हैं। तो अर्धगोलों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसमें से लेना पड़ेगा। ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका, और नीचे वाले अर्धगोले का भी वक्र पृष्ठीय, क्योंकि नीचे इसका जो ये वृत्ताकार भाग है ये खोखला है। तो केवल इसमें अर्धगोले का हम वक्र पृष्ठ लेंगे और बेलन का भी वक्र पृष्ठ लेंगे। तो इस ठोस का कुल संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा, इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन का वक्र पृष्ठ जमा में अर्धगोले का वक्र पृष्ठ जमा में जो नीचे वाला अर्धगोला है उसका वक्र पृष्ठ। दो वक्र पृष्ठ हैं, इनको एक साथ भी ले सकते हैं। तो दोनों वक्र पृष्ठों का क्षेत्रफल, वक्री पृष्ठ अर्धगोलों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम दोनों का उसमें जोड़ देंगे। बेलन का वक्र पृष्ठ 2πr/h, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ 2πr²। 2 हैं तो ये 2 से इसको गुणा कर दिया गया है। इसमें मान रख दीजिए पाई 22/7 और इसमें कॉमन भी निकाल सकते हैं हम, 2πr कॉमन ले सकते हैं। 2πr कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? h बचेगा। यहाँ 2πr कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 2r। तो ये कॉमन लेकर के तो ये 70 पाई हो जाएगा, यहाँ पर ये 49 पाई, 119 पाई, और पाई का जो मान होता है वो 22/7 रख के ये 374 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर इसका, इस वस्तु का जो ये बनी है दो ठोसों के संयोजन से, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये आ जाएगा। अगला उदाहरण देखते हैं। एक उदाहरण है कि एक ये घनाकार ब्लॉक है, घन के आकार का एक ब्लॉक है, उसके ऊपर एक अर्धगोला रखा गया है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना हो सकता है? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो ये घन के ऊपर एक अर्धगोला रखा गया है, तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना हो सकता है? जो घनाकार ब्लॉक है इसकी जो भुजा है, इसकी भुजा की लंबाई के बराबर इसका व्यास हो सकता है। तो इस अर्धगोले का व्यास अधिकतम कितना हो सकता है? 7 सेंटीमीटर इसका व्यास होगा। तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी 7/2। तो घनाकार ब्लॉक का एक किनारा 7 सेंटीमीटर है, इसलिए अर्धगोले का अधिकतम व्यास होगा 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या 7/2। और अब ये जो नया ठोस बना है इसका यदि हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें तो इसमें जो घन है इसके 6 के 6 पृष्ठों का क्षेत्रफल लेना है हमें, और इस जो अर्धगोला है इसका वक्र पृष्ठ, ये जो ऊपर दिखाई दे रहा है ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी इसमें शामिल करेंगे। परंतु ध्यान से देखें तो इस अर्धगोले ने अपने नीचे कुछ क्षेत्र अपने अंदर ढक रखा है, तो उसको हम माइनस करेंगे। तो इस अर्धगोले ने अपने नीचे एक अपने त्रिज्या के बराबर जो वृत्त बना है उसका क्षेत्रफल अपने नीचे ढक रखा है, तो वो हमें माइनस करना पड़ेगा। इसके नीचे जो ढका हुआ है नीचे वो माइनस करेंगे। तो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है 6 गुणा में a² कह सकते हो, 6 गुणा में उसकी जो भुजा है उसका वर्ग, जमा में अर्धगोले का वक्र पृष्ठ 2πr², और माइनस में करेंगे जो इसके नीचे क्षेत्र दबा हुआ है इसके नीचे अर्धगोले के नीचे वो πr², तो वो हम माइनस करना पड़ेगा। तो 6a² जमा में ये 2πr² माइनस πr² ये बन के πr² हो जाएगा। और किनारा इसका कितना है? किनारा इसका है
7 सेंटीमीटर, तो ये 7 का वर्ग हो जाएगा, यहाँ पर 2 लगा लो इस पर। तो ये 6 गुना में 49 गुना में ये इसको हल करेंगे तो ये 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। इसमें क्यूब लगाया हुआ है, ये गलत है, 332.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर आएगा। तो ये पृष्ठीय क्षेत्रफल था इस ठोस का। अब इसमें 3 क्वेश्चन आपके लिए करने के लिए दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब, आयतन का मात्रक होता है क्यूब, सेंटीक्यूबिक यूनिट होता है या घन मात्रक होता है उसका। तो प्रत्येक घन का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। दोनों घनों को मिलाकर के, उसके फलकों को मिलाकर के एक नया ठोस बनाया जाता है। 2 घन को साथ साथ, जैसे आप उदाहरण के लिए 2 चाक के डिब्बे लेकर के उनको साथ साथ आप रख दीजिए तो उससे एक नया ठोस बनेगा और उस ठोस की आकृति होगी घनाभ के आकार की होगी। तो घनाभ के आकार की होगी, इससे घनाभ मिलेगा हमें, और इस घनाभ का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या होगी वो हम ज्ञात करेंगे और उससे इस फिर घनाभ का हम पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर ये है, घन का आयतन दे रखा है 64 सेंटीमीटर क्यूब या 64 घन सेंटीमीटर। आयतन का सूत्र है 1/3 बराबर 1/3 होता है घन का आयतन, या भुजा का घात 3 होती है, 1/3 बराबर 64। तो यहाँ से a का मान आ गया 4 सेंटीमीटर। मतलब ये घन जो है इसकी भुजाएं 4-4 सेंटीमीटर की हैं सभी। अब ऐसे 2 घन मिला के हमें एक एक घना बनाया गया। ये चित्र को देख सकते हो आप। जब 2 घनों को साथ मिलाएंगे तो केवल उनकी लंबाई बढ़ेगी, ऊंचाई और चौड़ाई उन दोनों की वही रहेगी। तो इन 2 घनों के 4 सेंटीमीटर भुजा के 2 घनों को के संयोजन से जो नया ठोस बनेगा, जो घनाभ आकृति का होगा, उसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर होगी, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई उसकी वही 4 सेंटीमीटर ही रहेगी। अब इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, या जिसको टोटल सरफेस एरिया TSC भी शॉर्ट में लिख लेते हैं हम, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र है 2 ब्रैकेट LH जमा BH जमा LB, ये वाला सूत्र है 2। अब सबका मान रख दीजिए, 2 ब्रैकेट 8 गुना में 4 जमा में B और H 4 हैं, 4 गुना 4, LB 8 गुना में 4। इसको हल करेंगे तो ये 160 सेंटीमीटर स्क्वायर या 160 वर्ग सेंटीमीटर इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ये ध्यान रखना है, 2 घनों को के संयोजन से जो नया ठोस बनेगा वो घनाभ के आकार का होगा, जिसकी केवल लंबाई डबल हो जाएगी, ऊंचाई और चौड़ाई उसकी सेम रहेगी, वही रहेगी जो कि ये घन की है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है, ये वाली आकृति है में दर्शाया गया है एक वही जैसा उदाहरण था। नीचे एक घन के आकार का एक ही नया ठोस बना हुआ है। नीचे इसमें एक ब्लॉक है घन के आकार का, उसके ऊपर एक अर्धगोला उसके ऊपर रखा गया है, अर्धगोला है। ब्लॉक का आधार, ये जो ब्लॉक है घन आकार, इसकी प्रत्येक भुजाएं 5 सेंटीमीटर की हैं और उसके ऊपर जो अर्धगोला रखा गया है उसका व्यास दे रखा है 4.2 सेंटीमीटर। उदाहरण में ये व्यास नहीं दे रखा था, केवल ये कह रखा था कि अधिकतम जो इसमें अर्धगोला रखा जा सकता है अधिकतम व्यास का वो रखना है। तो उसका अधिकतम जो घन की भुजाएं थी वो उस अर्धगोले का व्यास बन गया था। इसमें व्यास 4.2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इस संपूर्ण ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे। तो देखिए इसको, ये वाला चित्र है इसमें कि नीचे ये घन के आकार का ब्लॉक है जिसकी प्रत्येक भुजाएं 5-5 सेंटीमीटर है, उसके ऊपर एक ये अर्धगोला है और अर्धगोले का व्यास 4.2 सेंटीमीटर है। तो घन की भुजा कितनी है 5 सेंटीमीटर और अर्धगोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी 4.2 सेंटीमीटर व्यास, तो इसकी त्रिज्या 2.1 सेंटीमीटर हो गई। अब जैसे उदाहरण में किया था, इस ब्लॉक का या इस नए जो ठोस 2 ठोस से मिलकर के जो नया ठोस बना है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा जमा
अर्धगोले का वक्र पृष्ठ और अर्धगोले ने अपने नीचे जो वृत्ताकार क्षेत्र दबा रखा है, ढक रखा है, उसका क्षेत्रफल हम माइनस करेंगे, जैसा उदाहरण में हमने किया था। तो इसका हो जाएगा घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लेंगे हम पहले, उसमें अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल उसमें हम जोड़ देंगे और माइनस में अर्धगोले से ढके वृत्त का क्षेत्रफल। अर्धगोले ने अपने नीचे जो 4.2 सेंटीमीटर व्यास का जो नीचे वृत्त अपने नीचे ढक रखा है उसका क्षेत्रफल हम माइनस कर देंगे। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a², अर्धगोले का वक्र पृष्ठ 2πr² और नीचे जो वृत्ताकार है उसका क्षेत्रफल -πr²। तो 2πr² -πr² ये मिलके हो जाएगा πr² और 6a² एज इट इज रहेगा, ऐसा ही रहेगा। अब इसका मान रख दीजिए 6a², a का मान है 5, तो ये 5 × 5 2 बार हो जाएगा, जमा पाई 22/7, r², r का मान है 2.1, तो 2.1 को हम 21/10 और स्क्वायर है तो हम इसको 2 बार लिखेंगे, 21/10 × 21/10। इसको सिंप्लीफाई करिए, इसको सरल करेंगे तो ये हो जाएगा 150 और इसको सरल करेंगे तो ये 13.86, जोड़ेंगे दोनों को तो 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर, 163.86 वर्ग सेंटीमीटर इस नए ठोस का, 2 ठोस घन और अर्धगोले से बने हुए इस नए ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। तो हमने यही देखना है कि दोनों ठोसों से कौन सा नया पृष्ठ बन रहा है और कौन सा पृष्ठ इससे ढका जा रहा है। तो जो ढका गया उसको माइनस कर देंगे, जो नया बनेगा उसको हम ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। तो जैसे ऊपर अर्धगोला रखने से अर्धगोले का वक्र पृष्ठ एक नया क्षेत्र, इसमें नया पृष्ठ बन गया और इसके नीचे एक वृत्ताकार पृष्ठ ढका गया, तो उसको हमने माइनस कर दिया। तो ऐसे हम कुछ भी रख सकते हैं, उसका जो ढका गया उसको माइनस करेंगे, जो नया बनेगा उसको जोड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें कि यह है कि मयंक ने अपने बगीचे में एक खोखले बेलन जैसा एक बेलन है और बेलन में एक पक्षियों के लिए अर्धगोलाकार बर्तन इसके अंदर बना हुआ है। ये अर्धगोलाकार ये बर्तन बना हुआ है ऐसे, और नीचे का इसका भाग बेलनाकार है। ऐसे पक्षियों के लिए ये स्नान घर बनाया गया है जो कि पानी इसमें भर सकते हैं। इस बेलन की ऊंचाई है 1.45 मीटर, ये ऊंचाई बेलन की, और इस बेलन की त्रिज्या है 30 सेंटीमीटर। तो बताओ इस स्नान घर का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं हम, ये वाला है। तो ये हमारा स्नान घर है पक्षियों के लिए जो बनाया गया, इसकी त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई 1.45 है। तो इस जो ये स्नान घर है इसके अंदर 2 ठोस मिलके ये स्नान घर बना हुआ है। 2 ठोस इसमें कौन से हैं, एक बेलन है और बेलन के अंदर बेलन जिसकी ऊंचाई 1.45 मीटर है और बेलन की त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। इस बेलन के अंदर एक अर्धवृत्त बना हुआ है, अर्धगोला बना हुआ है, ये अर्धगोला बना हुआ है जिसकी त्रिज्या बेलन की त्रिज्या के बराबर ही होगी, 30 सेंटीमीटर ही होगी। तो 2 ठोस बेलन और अर्धगोले से मिलकर के ये नया ठोस बना है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो इसका हम देखेंगे कि इसमें किस ठोस का कौन सा पृष्ठीय क्षेत्रफल शामिल हो रहा है और कौन सा ढका जा रहा है। तो इसमें हम देखेंगे कि बेलन का इसमें वक्र पृष्ठीय भी क्षेत्रफल है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी इसमें शामिल है, और बेलन का नीचे वाला जो तली है, जो इसका बॉटम है, ये वाला भी इसका पृष्ठ इसमें शामिल है। परंतु ऊपर वाला जो पृष्ठ था वो खत्म होके उसके अंदर एक अर्धगोले का वक्र पृष्ठ बन गया। ऊपर वाला जो है अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये वाला इसमें बन गया है, क्योंकि ऊपर से खाली है। तो इस पूरे स्नानघर का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठ लेंगे और अर्धगोले का भी वक्र पृष्ठ लेंगे
और इस बेलन का नीचे वाला जो इसकी वृत्ताकार सिरा है उसका क्षेत्रफल भी इसमें जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि नीचे ये बंद है, नहीं तो ये पानी इसमें रुकेगा नहीं, तो ये नीचे इसमें बंद है ये। तो इसका हम ये जोड़ देंगे इसमें। तो ये बेलन का वक्र पृष्ठ 2πr/h, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ 2πr², और नीचे ये जो बेलन है इसका जो पेंदी है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा πr²। अब इसको जोड़ेंगे 2πr², ये 3πr² हो गया 2πr/h। इसमें से πr हम कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये 2h जमा में 2h जमा में 3r हो गया। सभी का मान रख दीजिए। r का मान कितना है इसमें, r देखिए इसमें ये ध्यान रखना r सेंटीमीटर में है, h इसमें मीटर में है, तो दोनों को ही एक ही मात्रक में हम आपस में एक ही मात्रक बनाएंगे दोनों का, या तो दोनों को मीटर में चेंज कर लीजिए या दोनों को सेंटीमीटर में। हमने दोनों के मीटर बना लिए, 1.45 मीटर और 30 सेंटीमीटर में 0.3 मीटर इसमें बन जाएंगे। इसमें सभी के मान रख दीजिए। 22/7, r का मान 0.3 है तो इसको 3/10, और h का मान है 1.45, 2h हो जाएगा 2.9, 3r हो जाएगा 0.9। जोड़ेंगे, इसको हल करेंगे तो ये 3.58 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा। इसी ठोस में अगर हम इसके नीचे वाला पेंदा भी इसमें खाली होता, नीचे वाला पोर्शन भी अगर खाली होता, इसमें अगर नीचे वाला जो ये भाग है ये अगर खाली होता तो इस ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या क्या शामिल होता, बेलन का केवल वक्र पृष्ठ और अर्धगोले का केवल वक्र पृष्ठ। ये नीचे वाला हम πr² इसमें नहीं करते तो ये हो जाता 2πrh जमा 2πr² हो जाता, परंतु इसमें चित्र में दिखाई दे रहा है कि नीचे वाला पेंदा इसके अंदर लगा हुआ है। अगर ये नहीं होता, खाली होता यहाँ पर, तो ये वाला हम नहीं लगाते इसमें। तो ये देख लेना है नए ठोस में कितने पृष्ठ इसमें बन रहे हैं और कितने इसमें से ढके गए हैं, तो उनको माइनस कर देंगे। तो इस तरह से ये आपकी वर्कशीट थी। आशा है कि आप इसको पूरा कर लेंगे। और आपके लिए फिर कोविड का एक मैसेज है कि आप मास्क यूज करिए और हमेशा 2 गज की डिस्टेंस बना करके रखिए और अपने हाथों को बार बार साबुन से धोते रहिए, जिससे आप और आपका परिवार कोरोना के संक्रमण से बचा रहे। धन्यवाद।